everyone, our today's topic is cell wall and plasmolysis. Cell wall was first seen in cork cell by Robert Hooke in 1665. सेल वॉल सबसे पहले किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने, जब वो कॉर्क सेल पे, कॉर्क क्या होती है? बार्क ऑफ प्लांट, उसके ऊपर काम कर रहे थे, तब उन्होंने फर्स्ट टाइम सेल वॉल देखी थी. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बैक्टीरिया एंड फंजाई. सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट नहीं होती है, वो बैक्टीरिया और फंजाई में भी प्रेजेंट होती है. इट इज एन एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव वॉल है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो कहां प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर. ये है सेल का बेसिक स्ट्रक्चर. ये आ गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर आ गया न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और अंदर इसके ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी. तो सेल वॉल कहां होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर जो प्रेजेंट होगी वो क्या आ गई? हमारी सेल वॉल. तो ये क्या है? सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल या बैक्टीरिया या फंजाई की. इट इज नॉन लिविंग, रिजिड, सेमी इलास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट, सपोर्टिव बट परमिएबल कवरिंग. तो ये कैसी है? नॉन लिविंग है, मतलब ये डेड है. रिजिड है मतलब सख्त है, हार्ड है. सेमी इलास्टिक, इसमें इलास्टिसिटी होती है बट एक लिमिट तक. सेमी ट्रांसपेरेंट है, सपोर्टिव है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बट परमिएबल कवरिंग है, मतलब जिसके थ्रू मटेरियल जो है आर पार जा सकता है. हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब इसमें क्या है? कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जा सकते हैं, लेकिन सेल वॉल जो है वो फुली परमिएबल कवरिंग है. प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है. सेलुलोज इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज पॉलीसेक्राइड. इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट. तो सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है और ये पॉलीसेक्राइड है. पॉली का मतलब होता है मैनी, सेक्राइड मतलब शुगर्स. तो सेलुलोज जो है बहुत ज्यादा शुगर्स से मिलके बनता है. डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? सेलुलोज बनाती हैं. और ये सेलुलोज जो है वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. ब्लू ग्रीन एल्गा का दूसरा नाम क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया. तो बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है. एंड द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन. 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है और तीनों की सेल वॉल जो है अलग अलग कॉम्पोजिशन से बनी हुई है. प्लांट सेल की सेलुलोज से बनी है, बैक्टीरियल सेल्स की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है, और फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनी है? काइटिन से बनी है. फंक्शन ऑफ सेल वॉल. शेप. सेल वॉल प्रोवाइड शेप टू द सेल. जो सेल वॉल है वो एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है सेल को. जैसे हमारा घर होता है तो घर की जो शेप है वो उसकी दीवारें कैसे अरेंज हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी एक शेप आती है. उसी तरह से सेल वॉल भी सेल को शेप प्रोवाइड करती है. स्ट्रेंथ. इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. ये एक मजबूती प्रोवाइड करती है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है, प्रोटेक्ट करती है. प्रोटेक्शन. सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन एंड द इनर कंपोनेंट अगेंस्ट पैथोजन एंड मैकेनिकल इंजरी. अब सेल वॉल का काम ही क्या है? प्रोटेक्ट करना. जैसे घर की दीवारें हैं तो वो क्या कर रही हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं हमें. उसी तरह से जो सेल वॉल होती है वो उसके अंदर जो भी मटेरियल है उसके अंदर क्या आएगा? जैसे ये सेल वॉल है तो सेल वॉल के अंदर क्या आएगी? सेल मेम्ब्रेन आएगी. सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है. जो सेल वॉल के अंदर जितना भी मटेरियल है वो सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके इनर कंपोनेंट्स होंगे, ऑर्गेनेल्स होंगे, उन सबको वो पैथोजन से और मैकेनिकल इंजरी से. पैथोजेंस मीन जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, चाहे वो बीमारी फैलाने वाले हैं या कोई इंफेक्शन करने वाले हैं, वो होते हैं पैथोजन. उनसे और किसी इंजरी से कि जो इंटरनल ऑर्गन है उनको कोई इंजरी ना पहुंचे.
Environmental variation. Because of cell walls, plant can withstand a lot of variation in the surrounding medium as compared to the animal cell. Environmental variation. Variation मतलब जो different conditions होती हैं environment में. कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कहीं बर्फ गिरती है, कहीं ओले गिर रहे हैं. चाहे कोई भी कंडीशन होगी, प्लांट्स तो एक जगह ही रहते हैं, वो मूवेबल नहीं है. तो नेचर ने उनको एक कवरिंग प्रोवाइड की है जिसे सेल वॉल बोलते हैं, जो उनको हेल्प करती है एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनको सहन करने की. तो इसीलिए लिखा है कि वो ज्यादा वेरिएशंस को सहन कर पाते हैं एज कंपैरिजन टू द एनिमल सेल्स. प्लाज्मोलिसिस. व्हेन वी प्लेस अ प्लांट सेल इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल विल बी हायर देन आउटसाइड. अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं. कैसा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और वाटर जो है वो कम अमाउंट में होगा. तो ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है. जब हम इसके अंदर कोई प्लांट सेल डालेंगे तो क्या होगा? अब सॉल्यूशन कैसा है? हाइपरटोनिक है. तो इसके अंदर क्या है? वाटर की कंसंट्रेशन कम है. सेल के अंदर जो है एज कंपैरिजन टू द सॉल्यूशन, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है. ड्यू टू दिस वाटर विल मूव बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑस्मोसिस होगी. ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यहां पे भी वाटर की मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी. पानी जो है प्लांट सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसके थ्रू जा रहा है. जब वाटर मॉलिक्यूल्स सेल से बाहर निकलेंगे, सेल से सॉल्यूशन की तरफ निकल रहे हैं, तो ये कौन सी ऑस्मोसिस होती है? एक्सोस्मोसिस. एक्सोस्मोसिस मतलब एक्सो मतलब बाहर, सेल से जब पानी बाहर निकल रहा है. तो यहां पे क्या हो रही है? द साइटोप्लाज्म अलोंग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक एंड सेपरेट फ्रॉम द सेल वॉल. अब जैसे ही सेल से पानी जो है निकलना शुरू होगा, जो सेल वॉल के अंदर का स्ट्रक्चर है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारे क्या है? सेल वॉल से अलग होना शुरू हो जाएंगे, श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे. जब भी किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है. सो दिस process of shrinkage of protoplasm from the cell wall due to exosmosis caused by hypertonic solution is called plasmolysis. तो ये जो shrinkage हुई प्रोटोप्लाज्म की, प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये मेम्ब्रेन के साथ जो सारा स्ट्रक्चर जो है सेल वॉल से अलग हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस. सिंपल सी भाषा में बोलें तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म. आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये है हमारे पास नॉर्मल सेल, ये वैक्यूल है, ये सेल का बाकी कंटेंट है, बाहर क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है. जैसे ही इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो धीरे धीरे देखिए ये कॉर्नर से मेम्ब्रेन जो है वो डिटैच होना शुरू होगी. ये है स्टार्टिंग ऑफ प्लाज्मोलिसिस. 3 स्टेजेस होती हैं प्लाज्मोलिसिस की. जब स्टार्टिंग होती है तो उसे बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस. जब प्लाज्मोलिसिस शुरू होगी जैसे ही आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को डालेंगे, फिर धीरे धीरे वाटर और जो है वो सेल से बाहर आता जाएगा. मेम्ब्रेन देखो आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो डिटैच होना शुरू हो गई. इसे बोलते हैं एविडेंट प्लाज्मोलिसिस. फाइनल स्टेज जिसमें क्या है? मैक्सिमम जो वाटर था वो कहां चला जाएगा? सॉल्यूशन में चला जाएगा बाहर. तो पूरी की पूरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वॉल से डिटैच हो जाएगी. वैक्यूल देखो कितना श्रिंक हो गया है और पूरी जो है इकट्ठी होके कहां आ जाएगी? सेंटर में आ जाएगी. जब फाइनल प्लाज्मोलिसिस होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं से भी सेल वॉल के साथ अटैच नहीं होगी. तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस. और प्लाज्मोलिसिस कब होगी? जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे. द रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज डीप्लाज्मोलिसिस. हम प्लाज्मोलिसिस को रिवर्स भी कर सकते हैं. When we put plasmolysed plant cell into water or hypotonic solution, it start swelling due to
एंडोस्मोसिस। अब हमने पहले पढ़ा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी और सोल्यूट उसमें क्या होगा, कम होगा। जब इस सॉल्यूशन के अंदर हम इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को डालेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल के अंदर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है। वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो मूवमेंट कैसे होगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूशन से वाटर जो है वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही सेल के अंदर पानी जाना शुरू होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, तो ये फिर से जो इसका प्रोटोप्लाज्म है फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, जब मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होती है, सेल के अंदर होती है, इनसाइड द सेल जा रहा है पानी, तो उसे क्या कहते हैं, एंडोस्मोसिस। प्लाज्मोलिसिस को हम रिवर्स कर सकते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को वाटर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल के। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट इज अक्रेंस। तो सेल वॉल कहां प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। अभी हमने पढ़ा बैक्टीरिया में भी होती है और फंजाई में भी प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्लांट सेल, बैक्टीरिया और फंजाई में प्रेजेंट होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी में प्रेजेंट होती है। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पोजीशन, इट लाइज ऑन आउटसाइड ऑफ सेल। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ एनिमल सेल्स एंड इनर टू सेल वॉल इन प्लांट सेल। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो एनिमल सेल है उसकी सबसे आउटर कवरिंग जो होगी वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बट प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां होती है, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। थिकनेस, सेल वॉल इज क्वाइट थिक। सेल वॉल थिक होगी बिकॉज सेल वॉल का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना है। अगर वो खुद ही पतली सी होगी तो वो सेल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए सेल वॉल थिक होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो थिन होगी, इट इज क्वाइट थिन। रिजिडिटी, सेल वॉल रिजिड होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, इसीलिए सेल जो है वो स्ट्रेच करता रहता है। परमिएबिलिटी, सेल वॉल इज जनरली परमिएबल। इसमें सेल वॉल जो है वो परमिएबल है, इससे कोई भी मटेरियल जो है वो क्रॉस कर सकता है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। इसमें कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन and other chemicals are in small quantity. सेल वॉल है वो सेलुलोज से भी बनी होती है, पैक्टिन भी होता है उसमें, हमने अभी पढ़ा कि काइटिन भी होता है फंगस की सेल वॉल में, बैक्टीरिया की में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। तो अलग अलग केमिकल से ये बनी होती है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज फॉर्म्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विथ स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सबकी सेम होगी, यूनिवर्सली क्या है, सबकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेम ही कॉम्पोजिशन होगा, चाहे वो एनिमल्स की हो, ह्यूमंस की हो, इंसेक्ट्स की हो, प्लांट्स की हो। कौन सा मॉडल हमने पढ़ा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। लिपिड्स, प्रोटीन्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से ये बनी होती है। और किसने दिया था ये मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन ने। फंक्शन, इट्स मेजर फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। तो सेल वॉल का सबसे मेन फंक्शन है वो मजबूती प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्ट करती है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स मेजर फंक्शन इज टू होल्ड सेलुलर कंटेंट एंड कंट्रोल पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है सेल कंटेंट को होल्ड करके रखना, कौन सा मटेरियल सेल के अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा, उसको भी कंट्रोल करना। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइंस मंत्रा विद शिवानी।